कि हमारे अदर स्टेट के गुरुजन भी हमारे यहाँ पधारे हैं। अभी इसी क्रम में अभी डॉक्टर सपन कुमार सर आपके सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। आइए सर। राधे राधे। वृंदावन की इस धरती में पहली बार आकर के दूसरा कुछ तो लगता सब चीज़ भूल गए हैं। सबसे पहले इस एसोसिएशन को, इस मंच को, श्री मनोज कुमार सिंह जी को और इस पूरे संगठन को मैं हृदय की गहराई से, झारखंड से डॉक्टर सपन कुमार आपका अभिनंदन करता हूँ। सर, देश में गरीबी जो है, जो आपके मोबाइल पर आप सर्च करेंगे सबसे गरीब जिला जो आएगा, झारखंड का एक जिला है दुमका जिला। मैं उस जिला के आदिवासी क्षेत्र के उस रिमोट गांव में हूँ। कभी आप जंगल वाला फिल्म देखेंगे, उस तरह आपको लगेगा कि वो एक जंगल, पहाड़, नदी को क्रॉस करके जब एक स्कूल में पहुँचते हैं। सर, मैं 2015 में वैसे स्कूल में पहुँचा। और सर, दूसरी बात वहाँ ये है कि सर, पढ़ाना किसको है, ये बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए है। इतना इनोवेशन है, इतना नवाचार है। प्रज्ञा जी कहानी के बारे में बता रही थी। हमारे देश में इतने टीचर कर रहे हैं, इतना पाठ्यक्रम है, इतना चीज़ बना है। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं पढ़ाऊँगा किसे। जो बच्चे आज आए हैं वो कल आएंगे क्या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। वहाँ एक भी जन, उनके माता पिता पढ़े लिखे वहाँ नहीं। थोड़ा सा ऊंचा हो गई। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर को पढ़ाने के लिए मैं वहाँ गया। हमारे लिए चुनौती थी और ये चुनौती सबसे अधिक बढ़ गई 2020 में, कोविड पीरियड में। उस स्कूल में जाने के बाद, उस स्कूल का पूरा वो गांव का स्टोर रूम, और उस स्टोर रूम में पुआल को रख देना, एक हैंडपंप पर अपना ब्रश करना, कपड़े को साफ करना। उस स्कूल में ऐसा था पहले। हम लोगों को बता नहीं सकते थे कि आप ये ऐसा मत करो, क्योंकि स्कूल भी जो बना है वो गांव वाले का ही होता है। मैंने एक काम किया, सिर्फ जागरूकता का काम किया कि हम कैसे आपको शिक्षित कर सकते हैं। मैंने वैसा किया और बिना किसी सरकारी सहायता का, आप जो देखेंगे बगल में आफ्टर 2015 का जो फोटो है, रंग होता है सरकार का कि आप इस तरह से स्कूल का रंग कीजिए। मैंने मल्टी कलर किया। मुझे लगा कि मेरा घर अच्छा लगता है मल्टी कलर में, तो मैंने मल्टी कलर किया। नेक्स्ट, आप पहले का स्कूल का वो फोटो है। गांव वाले जो समिति होती है, एसएमसी, गांव में जो संसाधन है, मैंने पूरे अपने इनोवेशन में, अभी बताऊंगा मैंने क्या किया है। पूरे इनोवेशन मैंने कहीं से कुछ नहीं लिया। जो प्रकृति में मौजूद संसाधन है, जो हमारा समिति है, जो हमारा परिवार है, जिसको विद्यालय परिवार कहते हैं, हमारे बच्चे के अभिभावक हैं, हमारे बच्चे हैं, उनसे मैंने सहयोग लिया और दिनों दिन वो बढ़ते गया, बदलते गया। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। और थोड़ा, हाँ, बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है कि जो अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं अपने यहाँ, बच्चे स्कूल आते हैं, काफ़ी कुछ होता है वहाँ, चूँकि बोल नहीं सकता हूँ, सरकारी टीचर हूँ, परिवर्तन होता है, तो मैं वेद से जोड़ने का काम करता हूँ। साथ ही अब चूँकि बच्चों को आपके मथुरा, दिल्ली, इस सब से भी जोड़ना जरूरी है। वो बच्चे कभी इस तरह का देखे नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं पूरा देखता हूँ ऐसे करके, मैं खुद ऐसा कि इतना भी डेवलप है। वहाँ लोगों ने रेल, पहली बार बच्चों को पूछता हूँ तो उसे ले जाता हूँ, तो उसे दिखाता हूँ, तो उसको डिजिटल लर्निंग भी देनी है। 2000 मैं उसी में आता हूँ पहले, हाँ, 2020 कोविड पीरियड आया, पूरे देश में ऑनलाइन पढ़ाने की बात हुई। हमारे यहाँ भी वो शुरू हुआ, लेकिन हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, इसलिए क्योंकि एक भी अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं था। तो मैंने पूरे गांव को अपने उस समुदाय के साथ, वो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके साथ मिल करके उसके पूरे गांव को ब्लैक बोर्ड में बदल दिया। ये मेरा ब्लैक बोर्ड मॉडल है, जो कि आप देखेंगे कि बच्चों को इसके साथ में मैंने पूरे जो मेरा पाठ है, जो लेसन था, उसे मैंने
दीवालों में लिख दिया ताकि देख के भी बच्चे सीखें। इसका बहुत डिटेल्स है, बाकी सारा मेरे नाम से गूगल पर है, समय यहाँ कम है, आप देख लेंगे। सर इसके बाद इस ब्लैक बोर्ड मॉडल अभी की स्थिति क्या है कि मैंने कहा कि हमारे अभिभावक भी पढ़े लिखे नहीं हैं, कोविड पीरियड समाप्त हो गया, कोई भी इनोवेशन हम मानते हैं कि वो हर जगह हर लोगों के लिए सुलभ हो, और वो अभी उसी ब्लैक बोर्ड मॉडल से मेरे जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने माता पिता को लिखने पढ़ने उसको सिखा रहे हैं ताकि वो भी शिक्षित हों और वो आगे बढ़ें। इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि वो शिक्षित हो रहे हैं, और उसी ब्लैक बोर्ड मॉडल से मैं 3 साल से लेकर के 80 साल तक के लोगों का टीचर हूँ। मुझे देखना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है। 1 मिनट उसके पहले ही सर, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है। सरकार ने कह दिया कि 6 साल के बच्चे होंगे तब आप एडमिशन लोगे, और अभी एनईपी में लिखा हुआ है कि 2027 तक उसे FLN मीन्स उसे 2027 तक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी आनी चाहिए। तो 8 साल के बच्चे को आना चाहिए। 6 साल में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं सर। तो मेरे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, तो मैंने सरकार से भी, भारत सरकार से भी आग्रह किया, आपके एसोसिएशन से भी आग्रह करता हूँ कि सर जो बिजली खंभा होता है सीमेंटेड, उसको मैंने संथाली भाषा, स्थानीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी वर्णमाला से, आप देखेंगे उस पिक्चर में गांव में वो बिजली खंभा लगी हुई है, उसको मैंने कन्वर्ट किया है, और जब बच्चे आते जाते हैं तो उसको देख करके काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आंगनवाड़ी सेंटर यदि नहीं भी है पूरे देश में कहीं भी, चाहे वो उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, वहाँ का जो भाषा है, भारत सरकार से आग्रह है कि जब आप प्रिंट कराते हैं, कुछ भी उसमें संदेश देते हैं, तो कम से कम ये सब चीज़ आप लिख देंगे तो इसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। दूसरा ये उसी के बारे में है, ब्लैक बोर्ड मॉडल के बारे में। आगे सर, मैंने वो कन्वर्ट जो कहा कि किताबों को बदला, छोटे बच्चों को मेहनत हो, पढ़ने में सहायता हो। आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बिजली खंभा वाली है। नेक्स्ट वही पिक्चर है ये। दूसरा, हाँ, साथ ही मेरे बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी है कि जो हमारे खाने पीने का जो पद्धति है उसमें कुछ बदलाव होनी चाहिए। तो मैंने अभी गांव वाले से स्कूल के नाम पर, अभी के समय में कोई ज़मीन नहीं देता है, तो मैंने अपने स्कूल के नाम पर 3 एकड़ ज़मीन स्कूल के नाम पर दान लिया है, और बच्चों को पढ़ाई के साथ में खेती का भी गुर, और साथ में उसमें मड़ुआ का श्री अन्न की खेती चूँकि समाप्त हो रही है, गांव में कुछ कुछ बचा हुआ है, तो इस जनरेशन को बताने के लिए वो सब प्रयास किया जा रहा है। आगे साथ ही इस पर्यावरण में 1 to 5 के 3 to 5 के चैप्टर में आप देखेंगे कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है, तो पढ़ करके वो याद नहीं करते हैं। तो हमारा जो ट्राइबल इलाका है, वहाँ पक्षियों को दाना पानी की बात नहीं है। हमारा वो इलाका ट्राइबल इलाका है, पक्षियों को मार के खाने का बात हो जाता है। तो लोगों को शिक्षित करना है कि जितना इस धरती में हमारा स्थान है उतना पशु पक्षियों का भी है, तब वो पर्यावरण हमारा संपन्न होता है। तो उसको शिक्षित करने के साथ में हर एक, जो मैंने कहा कि 3 एकड़ ज़मीन लिया हूँ, उसमें 3 एकड़ ज़मीन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो था कि 1 पेड़ माँ के नाम और 1 पेड़ बच्चों के नाम, उसे मैंने पूरे गांव में उस 3 एकड़ के चारों तरफ लगाया है। अभी पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं। उसमें वो इसके पहले वाला, इसके पहले ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, बच्चे पूरा अभियान चला करके। नेक्स्ट आगे। तो दूसरी बात है कि पेड़ लगाना तो लगा रहे हैं सभी पूरे देश में, तो मैंने इसमें उसकी रक्षा के लिए माँ से एक साड़ी लेता हूँ जिसके नाम पर लगा है। उसकी रक्षा कैसे करेंगे, तो हर घर से एक साड़ी, जो बच्चे अपनी माँ की साड़ी लेकर के आते हैं और वो उसका घेराव कर रहे हैं ताकि वो उसमें बढ़े। बच्चों की रुचि के लिए मेरे ट्राइबल बच्चे हैं, जो हमारे मुर्मू सरनेम आप देखते हैं, तो बच्चों को मैं देखता हूं कि जो ब्लॉक या जिला स्तर पर, जनपद पर जो प्रतियोगिता होती है,
उसमें बच्चे आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा तो इसकी नौकरी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि दूसरा खेल तो होगा, साथ में सर पहले वाला ही, उसके पहले वाला ही, हाँ, कुश्ती मैंने शुरू किया ताकि हरियाणा और आपके यूपी और एमपी के बच्चों के साथ में वो खेल करके राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। हमारे बच्चे अभी झारखंड के राज्य स्तर तक पहुंच चुके हैं। जिला ब्लॉक लेवल पर कोई उसकी जोड़ी नहीं है अभी, और वो राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलेंगे। आगे जो भी चीज़ पढ़ाना है सर, प्रकृति के साथ जोड़ करके पढ़ाइए तो वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। आगे कीजिए सर। एक मिनट, हाँ, QR कोड अभी इको क्लब वाला में हुआ था, तो मेरे यहाँ चूँकि मेरे उस ब्लैक बोर्ड मॉडल के बाद कई देशों से उस पर शोध होने लगा, कई देशों के लोग भी आए और मुझे भी कई देश में जाने का मौका मिला है। तो सर लोग आते हैं तो भाषा नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ आप जाएंगे तो बच्चे, हो सकता है कि छोटे बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे, तो मैंने QR कोड में पूरा वहाँ की भाषा हिंदी और अंग्रेजी को भी QR करके रखा है। आप स्कैन करेंगे तो वो सीखता है। वो भी बच्चे सर अब डिजिटल में QR में आगे बढ़ रहे हैं, और वो सर गांव में भी इस तरह का लगा हुआ है ताकि इसको आप क्या बोलते हैं, किसी भी सामान का नाम, किसी भी रिलेशन का नाम, तो वो उसको काफ़ी फायदा कर रहा है। आगे सर, आगे बेटी पढ़ाओ सर। इस हमारे काम की जानकारी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को 2021 में हुई। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में इसकी चर्चा की, और मैं एक शिक्षक होने के नाते, ट्राइबल गांव के होने के नाते, उन्होंने मुझे कई बार नई दिल्ली में बुलाया। 26 जनवरी को मैं भारत सरकार का स्पेशल गेस्ट था रिपब्लिक डे के मौके पर। साथ ही मुझे सर कई देशों से इनविटेशन आ रहा है। साथ ही भारत सरकार का माई गॉव या माननीय प्रधानमंत्री जी की एक किताब है मेरे प्यारे देशवासियों, उन्होंने इस पूरे मॉडल को डिटेल्स में लिखा है। मुझे आज बताते हुए काफ़ी खुशी है। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा नियम है कि कोई रिफ्यूजी जर्मनी में शरण लेता है उस क्षेत्र का, तो वो रखता है। तो वहाँ साइप्रस के और जर्मनी के जो हमारे प्रोफेसर हैं, हमसे कांटेक्ट करके हमारे इस ब्लैक बोर्ड मॉडल को आज भी वहाँ पर वो जिंदा रखे हैं। साथ ही ओसाका यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर कीमा सर, उन्होंने इस पर अपने स्टूडेंट के लिए ये रिसर्च पेपर बनाया है। साथ ही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे अभियान में जो काम हो रहा है, उसमें सर हम इतना पढ़ के आए हैं, B.Ed DLED सब करते हैं, लेकिन जहाँ जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार आपको ढलना होता है। तो मैंने वही एक काम किया है कि हम उस क्षेत्र को देखते हैं, उस ट्राइबल गांव को देखते हैं। हम पाते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में, आज मैं पूरे विश्व से जुड़ा हूँ तो महसूस करता हूँ कई ऐसा क्षेत्र है, कई ऐसा गरीब क्षेत्र है जहाँ की बच्चों के पास डिजिटल और ये टेक्निक नहीं पहुँच पाया है। वहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उससे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आगे ये मैंने जो बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मन की बात कार्यक्रम था सर, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। आगे हमारी सरकार ने, आगे सर, आगे ये खबर है। और 26 जनवरी के मौके पर सर स्टेट में जो झांकी निकलती है, मुझे खुशी है कि मैं उपराजधानी दुमका का रहने वाला हूँ, झारखंड का, और हमारी राजधानी रांची है। दोनों जगह पर मेरे ही काम का मॉडल का झांकी शिक्षा विभाग ने निकाली, और काफ़ी मुझे इस बात की खुशी है। देश सर, एक मिनट, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला सर, इससे पहले वाला सर, सम्मान का पढ़ना सर, मेरे यहाँ जो मेरा कपड़ा रखने के लिए गोदरेज है वो फुल हो चुका है सर। ये लगता है कि घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर सामान हर समय छोटा महसूस होता है जब अपना गांव जाता हूँ और उस बच्चे को देखता हूँ वो कब यहाँ पर पहुँचेंगे। और सर सभी ने सम्मानित किया है सर। चाइना कभी भी भारत की अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाता है, तो उसका एक चैनल है, जैसे मेरा दूरदर्शन है सर, CCTV 17, उन्होंने हमारे इस मॉडल को काफ़ी डिटेल्स करके प्रसारित किया। मुझे काफ़ी इस बात की खुशी है सर। साथ ही
G20 सम्मेलन भोपाल में जब हुआ तो भारत सरकार ने मुझे वहाँ आमंत्रित किया। एक शिक्षक होकर के उतना बड़ा मंच पर पहुँचना, और मैं क्या जाके बोलूँ, वहाँ इतनी समस्या है। मैं बच्चों को कोशिश कर रहा हूँ कि वो देश से जुड़े, और सर हर दिन महसूस होता है कि भारत आगे कैसे बढ़ेगा। तो लगता है कि सर भारत कहाँ है, तो सर महसूस करते हैं कि हर लोगों के धड़कन में भारत है। आपका जो दिल धड़क रहा है, तो सर वो कैसे मजबूत होगा जब एक गांव में वो सर पीछे रह जाएगा। उसके लिए काम कर रहे हैं, और हम जब सभी शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, झांसी से मोहन लाल जी हैं यहाँ मौजूद, AI से काम कर रहे हैं। इस तरह से जिसके पास जो भी टेक्निक है वो काम कर रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही है कि वो सर जगह तक पहुँचे, और वो बच्चे जो उनको आज तक मिला नहीं है उसको मिले। इसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। साथ ही हम एसोसिएशन से आग्रह करेंगे कि सिलेबस बन रहा है सर, आप उस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते ही होंगे सर। जिस क्षेत्र में जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार भी सिलेबस बननी चाहिए। और जब कंपटीशन की बात होती है सर, तो आप एक तरह का क्वेश्चन पूरे देश में दे देते हैं, जो इंग्लिश बोलता है तो आपको लगता है कि वो सबसे तेज है, जबकि हमारा बच्चा सर, जो यहाँ मौजूद लोग हैं, इस जगह पर कौन सी खेती होगा हमारा बच्चा बता देगा, पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। तो उसके पास भी ज्ञान है, सिर्फ उसको सर मौका नहीं मिला है। इसका सर आप ज़रूर ख्याल रखें। मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, इस राधे की नगरी में, वृंदावन में जाने का ये था, लेकिन मैं आज रुकूंगा। मैं पुनः श्री मनोज कुमार सिंह जी और उत्तर प्रदेश से इतने साथी आए हैं, मैं सबका सोचता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ सबका फ़ोटो मार लूँ ताकि सबका नंबर मिल जाए। मैं सबके साथ जुड़ करके, साथ में रह करके काम करने का मन करता है, और आपसे सीखने का मन करता है। आप जो यहाँ प्रेजेंटेशन करेंगे, यहाँ आने का मौका मिला है, और आने वाले दिनों में और भी जगह पर जहाँ भी हम मौजूद रहेंगे, एक दूसरे का सर शिक्षक का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। आज जो सिस्टम हो गया है पूरे देश में, जो स्थिति बदल गया है, काफ़ी स्थिति दूसरे तरह की हो गई है कि टीचर को इतना, हमारे यहाँ सबसे अधिक वेतन मिलता है टीचर को झारखंड में, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले से हट करके हम लोग, तो दूसरे को लगता है कि ये इनको इतना मिल रहा है। तो हम तो सर समाज को राह भी दिखाते हैं। तो सर सम्मान जो है वो मिलनी चाहिए। जब सम्मान मिलता है तो लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं और भी आगे बढ़ने के लिए आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ वृंदावन की नगरी में, यहाँ से जाऊँगा, मोहन लाल जी मेरा वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो पूरे गांव को दिखाऊंगा। और एक दिन सर हम खिचड़ी खा सकते हैं, गांव वाले के साथ खिचड़ी खाते हैं साथ में मिल करके, और लोगों को दिखाते हैं कि हमने वृंदावन में ये पाया, ये देखा, ये सब सिर्फ तुम्हारा है, सब तुम लोग का है। आज मैं जो भी, तो पुनः बहुत बहुत एसोसिएशन को और श्री मनोज कुमार सिंह जी को और हमारे जितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं, सबों को मैं हृदय की गहराई से, और मंच संचालन कर रही दोनों बहन को पूरा हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।